देव उमां पतेश्वरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तजनार्तिश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतव्यहं कायजं कर्मजं वहं सर्वनैर्जं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वः सर्वमेकं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पाप और ताप को हारने वाले बुद्ध तथा बृहस्पति के व्रतों को कहूँगा, जिनको श्रद्धा व प्रेम के साथ करने से प्राणी को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजस्थान पर अभिविक्षित किया था। किसी समय चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नामक स्त्री को देखा। वह संपूर्ण लक्षण संपन्न, उमरती, युक्त और रमणीय संपन्न थी। चंद्रमा उस रूप की खान अत्यंत सुंदर को देखकर मोहित हो गए और वे काम के वश हो गए और अपने बल से गुरु पत्नी का उपभोग किया। बहुत काल बीते जान पर उसके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने बुद्ध रखा, और जो विद्वान, रूपवान तथा सर्व लक्षणों से युक्त था। बृहस्पति अपनी पत्नी को तलाश करते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुँचे और उसने कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दे। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे घामर किया है और इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार वह छुटकारा होगा। इस महापाप की और तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई। अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को मुझे वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूँगा। वहाँ पर बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। तब बृहस्पति देव सभा में गए और वहाँ जाकर फरियाद की कि मेरी पत्नी का चंद्रमा ने अपहरण कर लिया है और वह मांगने पर भी पत्नी को लौटा नहीं रहा है। हे इंद्र, आप देवराज हैं और चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवा दो, नहीं तो चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको भी लगेगा। मेरी इस बात में रत्ती भर भी संशय नहीं है और इसमें रत्ती भर की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राजा का पाप शास्त्र के प्रमाण से राजा को भोगना पड़ता है। दुर्लभ का बल राजा है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उससे कहा कि हे चंद्र, तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी वापस लौटा दो। किसी दूसरी के पत्नी के साथ गमन करने को पाप कहते हैं, लेकिन गुरु की पत्नी के साथ गमन करना महापाप कहा गया है। अतः हे चंद्र, तुम गुरु की पत्नी बिना विचारे ही वापस लौटा दो।
इसमें ही तुम्हारा भला है। तो देवराज इंद्र के वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा कि आपके आदेश अनुसार मैं इसकी पत्नी इनको वापस लौटा देता हूँ, मगर मैं अपना पुत्र इनको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यह पुत्र मेरा है। चंद्रमा की इस बात से देवताओं को संशय पैदा हो गया है। यह पुत्र किसका है, यह तो तारा ही ठीक ठीक बता सकती है। उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को बुलाकर पूछा कि हे कल्याणी, तुम सच सच कहो कि यह पुत्र किसका है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। लज्जा से संपन्न उसने कहा कि यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। अब आप जिसको उचित समझे यह पुत्र उसको दीजिए। यह बात सुनकर देवताओं ने बालक बुध चंद्रमा को दे दिया और गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सूर्यचार्य, तुम और भी शुभ वर को ग्रहण करो, जो मेधवी दोनों को मिलाकर एक साथ व्रत करेगा, उससे सब सिद्धियों की उसे प्राप्ति होगी। यह बिल्कुल सत्य है और इसमें जरा भी संशय नहीं है। भगवान सदाशिव के प्रिया श्रावण मास में जो लोग बुध और वीरवार के दिन पूजा अर्चना करेंगे, उनके खजाने में अभिवृद्धि होगी तथा उसका कभी क्षय नहीं होगा। पाठशाला में लिखकर अर्चना करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होगा। हे पात, धन्य ग्रह में लिखकर अर्चना करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार तथा यथा स्थान पर उसका फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पहले दिन अधिवास करके रात में जागरण करना चाहिए और वहाँ पर विधि पूर्वक वो जो है मूर्ति बनाकर उसका पूजन अर्चन करना चाहिए। उसका सोलोपचार से भगवान सदाशिव का और भगवान बुध बृहस्पति चंद्रमा का इनका पूजन करना चाहिए और तिल घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। उसकी जो है आहुति जलती हुई अग्नि में देनी चाहिए और चिड़चिड़ा तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। मामा तथा भांजे को भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाली व्रती अपनी सब इच्छाओं को जो है पूर्ण कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है। वे वेद और शास्त्रों को मम्र जान लेता है, उसे बुद्ध ज्ञान और बृहस्पति गुरु गुरुतः प्रदान करते हैं। तो सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने जो मामा भांजे को भोजन करवाने के लिए कहा है, इसका कारण कहिए। भगवान सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में एक मामा तथा उसका भांजा दोनों दरिद्र थे। वह एक दिन भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले और उन्होंने श्रावण के महीने में उस नगर में प्रत्येक वार का व्रत करते हुए किसी को नहीं देखा। उन मामा भांजे दोनों ने विचार किया कि सभी स्थानों पर सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत होते देखा है, पर बुध और बृहस्पतिवार का व्रत होते हमने कहीं पर नहीं देखा है। क्यों न हम दोनों इस व्रत को करें। यह अनुचिष्ट व्रत है, इसे हम करेंगे, लेकिन
विधि विधान न जाने के कारण वह दोनों संशयपन हो गए। तब उसी रात उन दोनों ने स्वप्न में व्रत किया तो उनको बड़ी भारी संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह दोनों धन कुबेर हो गए। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता गया। इस तरह पूरे 7 वर्ष तक व्रत करके वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु दोनों ने प्रत्यक्ष होकर उनको वरदान दिया। आप दोनों ने हमारे व्रत को सुविचार किया है। आज से जो कोई भी इस व्रत कथा को करेगा या व्रत कथा सुनेगा तथा मामा भांजे को भोजन कराएगा, यह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा और जब इस संसार से विदा होगा तब चंद्रमा और सूर्य में रहेगा, तब तक हमारे लोक में जो है वहाँ निवास करेगा। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, सबको देख नाग मुनि मोहे। मैन मात की है दुलारी, बाम अंग सोहत छब न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छब वारी, करत सदा शत्रुन चयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जात न काऊ। ये बन जबई जाय पुकारा, तवई दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरंत गढ़ानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपे भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञता सुपुरारी। दीनन कहा तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दयाता का करे सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे दारी, कीन परीक्षा तवई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूलन शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहाई, जो कोई जांचे वो बल पाई। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाए, तो पार होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते कोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा,
तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्याश तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मत्सर चढ़े मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति 40 आस भई, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय।